नमस्कार। आज हम महाभारत की एक ऐसी कहानी के बारे में जानेंगे, एक ऐसी कहानी जो धर्म, परीक्षा और अंतिम सच के बारे में बड़े गहरे सवाल खड़े करती है। हम बात करेंगे पांडवों की उस महान और आखिरी सफर की, मतलब उनकी स्वर्ग यात्रा की। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। देखिए, पांडवों ने तो हमेशा धर्म का रास्ता अपनाया है ना? तो फिर उनमें से सिर्फ एक ही अपने शरीर के साथ स्वर्ग क्यों पहुंच पाया? आज इसी रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त से जब पांडव अपना राजपाट सब कुछ छोड़कर एक आध्यात्मिक सफर पर निकलने का फैसला करते हैं, और ये फैसला असल में एक युग के अंत जैसा था। देखिए, महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों ने पूरे 36 साल तक हस्तिनापुर पर बड़े आराम से, शांति से राज किया। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। जब भगवान कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की, तो पांडवों को भी ये एहसास हो गया कि अब धरती पर उनका काम भी पूरा हो गया है। तो बस पांचों पांडवों ने द्रौपदी के साथ अपना राजपाट सब कुछ त्याग दिया, और उन्होंने शुरू की स्वर्ग की ओर एक बहुत ही मुश्किल यात्रा। और जानते हैं, रास्ते में एक वफादार कुत्ता भी उनके साथ हो लिया। अब जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे थे, कुछ बहुत ही अजीब, कुछ अनएक्सपेक्टेड होने लगा। इतने धर्मपरायण होने के बावजूद वो एक एक करके गिरने लगे। सवाल ये था कि आखिर क्यों? और जानते हैं सबसे पहले कौन गिरा? द्रौपदी। ये देखकर तो सब हैरान रह गए, खासकर भीम, क्योंकि उनकी नज़र में द्रौपदी ने तो कभी कोई पाप किया ही नहीं था। तो जब भीम ने युधिष्ठिर से इसकी वजह पूछी, तो उन्होंने जो बताया वो बड़ा चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि द्रौपदी का दोष था, उनका पक्षपात। मतलब वो अपने सभी पतियों में से अर्जुन को सबसे ज्यादा चाहती थीं, और यही छोटा सा लगाव उनके गिरने की वजह बन गया। द्रौपदी के बाद अगला नंबर था बुद्धिमान सहदेव का। वो भी गिर पड़े। और फिर खूबसूरत नकुल, वो भी अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाए। एक के बाद एक पांडव गिरते जा रहे थे, और हरेक के गिरने की वजह उनका कोई छोटा सा मानवीय दोष था। जैसे सहदेव को अपनी बुद्धि पर बहुत अहंकार था, तो नकुल को अपनी खूबसूरती पर घमंड था। महान योद्धा अर्जुन, उन्हें अपने पराक्रम पर अभिमान हो गया था। और शक्तिशाली भीम, वो अपने पेटूपन और ताकत के दिखावे की वजह से गिर पड़े। तो अब सिर्फ युधिष्ठिर और वो वफादार कुत्ता ही बचे थे, और वो दोनों आखिरकार स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंच ही गए। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वहां युधिष्ठिर की आखिरी परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी। ये वाकई एक अविश्वसनीय नजारा था, है ना? एक राजा और एक मामूली सा कुत्ता स्वर्ग के दरवाजे के सामने खड़े थे, जबकि बड़े बड़े योद्धा और महारानी वो सब रास्ते में ही रह गए थे। तो स्वर्ग के दरवाजे पर देवराज इंद्र खुद युधिष्ठिर का स्वागत करने आते हैं। लेकिन वो एक शर्त रखते हैं। वो कहते हैं, कुत्ते को बाहर ही छोड़ना होगा। पर युधिष्ठिर ने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि एक समर्पित आत्मा को छोड़ देना महापाप है, और वो स्वर्ग के लिए भी ऐसा नहीं कर सकते। और जानते हैं, ठीक उसी पल क्या हुआ? वो कुत्ता अपने असली रूप में आ गया। अरे, वो कोई और नहीं बल्कि खुद धर्मराज यम थे। वो युधिष्ठिर की करुणा और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा की आखिरी परीक्षा ले रहे थे, और युधिष्ठिर इस परीक्षा में पास हो गए। लेकिन रुकिए, अगर लग रहा है कि कहानी यहाँ खत्म हो गई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। युधिष्ठिर की असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। स्वर्ग के अंदर उन्हें एक और हैरान कर देने वाला नजारा दिखा। जरा कल्पना कीजिए, युधिष्ठिर स्वर्ग के अंदर जाते हैं, और क्या देखते हैं कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन, अधर्मी दुर्योधन, एक दिव्य सिंहासन पर बैठा है। अब सवाल ये था कि ये कैसे हो सकता है? तब इंद्र ने उन्हें समझाया। उन्होंने कहा कि हाँ, ये सच है कि दुर्योधन ने अधर्म का साथ दिया, लेकिन उसने एक सच्चे क्षत्रिय की तरह बहुत वीरता से युद्ध किया था। अपनी मौत को सामने देखकर भी वो डरा नहीं, और बस इसी वीरता ने उसे स्वर्ग में जगह दिलाई। दुर्योधन को स्वर्ग में देखकर युधिष्ठिर बेचैन हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे अपने परिवार से मिलना है। तब एक देवदूत उन्हें एक बहुत ही अंधेरे, भयानक और बदबूदार रास्ते पर ले गया, और उस डरावनी जगह पर उन्हें अपने भाइयों और द्रौपदी की दर्द भरी चीखें सुनाई दी।
बस ये सुनते ही, बिना एक पल भी सोचे, युधिष्ठिर ने देवदूत से कहा कि वो उन्हें वहीं छोड़ दें। उनका फैसला साफ था, अगर उनके अपने नरक में हैं तो वो भी वहीं रहेंगे, उन्हें अकेले स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए था। और यही थी युधिष्ठिर की सबसे आखिरी और सबसे बड़ी परीक्षा। और जैसे ही उन्होंने ये चुनाव किया, सारा भ्रम खत्म हो गया और आखिरी सच सामने आया। तभी इंद्र प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि ये सब एक माया थी, एक भ्रम था। युधिष्ठिर को कुछ देर के लिए नरक का अनुभव बस इसलिए करना पड़ा क्योंकि उन्होंने युद्ध में द्रोणाचार्य को हराने के लिए अश्वत्थामा की मौत का आधा सच बोला था। तो ये बस उसी एक कर्म का फल था। अपनी सारी परीक्षाएं पास करने के बाद युधिष्ठिर को दिव्य गंगा में नहाने के लिए कहा गया, और वहां नहाते ही उन्होंने अपना इंसानी शरीर छोड़ दिया और एक दिव्य रूप पा लिया। और फिर अपने उसी दिव्य रूप में जब वो असली स्वर्ग में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि उनके सभी भाई, द्रौपदी और भगवान कृष्ण सब वहां शांति से मौजूद हैं। वो सब अपने अपने कर्मों का फल भोगकर पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके थे। आखिरकार पूरा परिवार फिर से एक साथ था। पांडवों की ये यात्रा हमें बहुत कुछ सिखाती है कि धर्म का रास्ता कितना उलझावा हो सकता है। छोटे छोटे दोष जैसे घमंड या किसी एक के लिए खास लगाव, ये सब भी हमारी आध्यात्मिक यात्रा में रुकावट बन सकते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि हम सब अपनी अपनी जिंदगी के सफर में ऐसे कौन से छोटे छोटे अहंकार और लगाव लेकर चल रहे हैं।